नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूँ विसाल आज़म, आप देख रहे हैं खबर ख़ास में आज हम ख़ास तौर से जिक्र करेंगे। यूँ तो कई अहम ख़बरें हैं जो आपको हम पहले दिखाएंगे अलग अलग विंडो के ज़रिए, लेकिन सबसे जो ख़ास मौजू आज जिस पर हम ज़्यादा देर तक गुफ्तगू करेंगे वो दरअसल इस बात को लेकर है कि क्या आप बहैसियत नाज़िर, यानी आप टेलीविज़न देखते हैं, ख़बरें पढ़ते हैं या अखबार पढ़ते हैं, तो क्या आप तक ये खबर पहुंची थी कि उत्तर प्रदेश में 19 और 20 दिसंबर को जो एहतजाज हुआ था CAA के ख़िलाफ़, उस एहतजाज में कई लोग मारे गए थे। और अक्सर रिपोर्ट से ये सामने आई बातें कि 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और गोली लगने से मौत हुई है। इसमें से बिजनौर का एक कांस्टेबल था, उसने भी इस बात को बाद में माना था कि गोली लगने से मौत हुई है। ऐसे कई मामले सामने आए, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट वहाँ गई, अलग अलग कुछ सियासी पार्टियों के ज़रिए वो फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई गई थी, कुछ समाजी तंजीमों के ज़रिए फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई गई थी और कई टीमों ने वहाँ जाकर दौरा किया, वहाँ लोगों से मिले और ये बात सामने आई कि पुलिस ने भी गोलियां। आज फिर ये दोनों पहुंचे इन मुजाहिरीन के दरमियान और आज भी इन्होंने इसी तरह की बातें की हैं कि आप मुजाहरा करना, हक उठाना, आपका ये हक है, आप आंदोलन करते रह सकते हैं। और शाहीन बाग, यहाँ तक कहा साधना रामचंद्रन ने कि शाहीन बाग बरकरार है और रहेगा, लेकिन क्या मुजाहरे के साथ साथ, एहतजाज के साथ साथ रास्ते को लेकर कोई मसले का हल निकल सकता है, इस बात पर आज तवज्जो मरकूज़ की गई है। पहले इन दोनों ने आज कल के बाद आज अपनी तरह से फिर बातें रखी, उसके बाद फिर अब उनको सुनना है, तो उसकी मज़ीद तफसीलात हम अगले बुलेटिन में आपको देंगे। तो बहरहाल ये है कि आज मुज़ाकरे का दूसरा दिन है। और दूसरी खबर है मस्जिद के लिए क्यों नहीं। आप जो तस्वीर देख रहे हैं शरद पवार की है, NCP के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं शरद पवार। शरद पवार ने यह सवाल उठाया है कि जब राम मंदिर के लिए ट्रस्ट का ऐलान किया जा सकता है तो इस तरह का ऐलान मस्जिद के लिए क्यों नहीं किया जा सकता, मस्जिद के लिए ट्रस्ट क्यों नहीं बनाया जा सकता और उसके लिए ऐलान क्यों नहीं किया जा सकता। दरअसल NCP लीडर शरद पवार का कहना है कि राम मंदिर ट्रस्ट की तर्ज पर मस्जिद के लिए भी ट्रस्ट कायम किया जाना चाहिए। लखनऊ में पार्टी के एक प्रोग्राम से खिताब के दौरान शरद पवार ने दरियाफ्त किया कि अगर मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाया जा सकता है तो मस्जिद के लिए क्यों नहीं। शरद पवार ने बीजेपी हुकूमत पर असल मसाइल को नजरअंदाज करने और समाज को मजहब की बुनियाद पर तकसीम करने का इल्जाम भी आयद किया है। इसी से जुड़ी एक और खबर है जो आप अगली खबर देख रहे हैं। इसमें खबर यह है कि ट्रस्ट में जिनको भी शामिल किया गया है, जितने नाम ट्रस्ट में शामिल किए गए हैं, असदुद्दीन ओवैसी का यह कहना है, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर हैं, उनका यह कहना है कि ट्रस्ट में ऐसे कई लोग हैं जो मुल्जिम हैं, जिन पर इल्ज़ाम है बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम का। तो जिन लोगों का नाम शामिल है बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम वाले मामले में, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिए जाने के मामले में, ऐसे मुल्ज़िमीन को भी ट्रस्ट में शामिल किया गया है। आखिर इसके पीछे मकसद क्या है? चूंकि असदुद्दीन ओवैसी का यह भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अयोध्या राम मंदिर के ताल्लुक से अपना फैसला सुनाया था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता इसका रिमार्क दिया था कि मस्जिद में जो मूर्तियां रखी गई वो गलत तरीके से रखी गई, मस्जिद को जो डिमोलिश किया गया वो बिल्कुल एक क्राइम था, बहुत गलत काम हुआ, वो क्रिमिनल एक्ट है। तो जब ये तमाम काम को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया है तो ऐसे में उन मुल्ज़िमान का नाम उस ट्रस्ट में कैसे शामिल किया जा सकता है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक ट्रस्ट बनाई जाए। तो असदुद्दीन ओवैसी ने यह सवाल उठाया है। एक और अहम खबर है, नीचे जो पहली खबर आप देख रहे हैं दाहिनी तरफ, वो खबर काफ़ी अहम है। ये है हिंदू अक़लियत के ताल्लुक से एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में हिंदुओं को अक़लियती दर्जा दिए जाने की अर्जी पर आज समाअत हुई और इस मामले में अदालत ने मुल्क की एक दो नहीं बल्कि पूरे 9 रियासतों में हिंदू आबादी जो वहां बसती है, जो हिंदू शहरी बसते हैं, तो मुल्क की 9 रियासतों में हिंदुओं को अक़लियती दर्जा दिए जाने की अर्जी को समाअत के बाद खारिज कर दिया। एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय ने अदालत में अर्जी दाखिल करके मुतालबा किया था कि जिन रियासतों में हिंदुओं की तादाद कम है वहां हिंदुओं को अक़लियती दर्जा फराहम किया जाए, जिसे आज अदालत ने खारिज कर दिया है। तो जाहिर है ऐसे मामले तमाम तब उठते हैं जब ख़ासतौर से इलेक्शन का माहौल होता है, उससे पहले उससे कबल इस तरह के कई इशू सामने आते भी हैं। तो इसका उससे ताल्लुक था या नहीं था मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अब जो है इस पर समाअत हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है।
अब एक और खबर 24-25 यहाँ ये वो तारीख है जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आ रहे हैं और उनके साथ यूएस की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप भी होंगी। तो खबर ये है कि इससे पहले जो खबर गश्त हुई कि उनका जो प्रोग्राम है वो सिर्फ दिल्ली और अहमदाबाद तक गश्त महदूद रहेगा, लेकिन ताज की खूबसूरती ने इन दोनों को बहुत राग़िब किया और अब ये खबर आई है कि अहमदाबाद के दौरे को, ट्रिप को थोड़ा छोटा करके उसमें से वक्त निकालकर ताजमहल जरूर देखना चाहेंगे ट्रंप और मेलानिया ट्रंप। लेकिन इसी बीच एक और अहम खबर है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया मेलानिया ट्रंप 25 फरवरी को दिल्ली के सरकारी स्कूलों का दौरा करेंगी। अब आप जरा सोचिए कि सरकारी स्कूलों का दौरा क्यों करेंगी। दरअसल सरकारी स्कूल ये एक हम कह सकते हैं मार्केटिंग के टर्म में यूएसपी, आम आदमी पार्टी ने इसे यूएसपी के तौर पर इस्तेमाल किया था। आम आदमी पार्टी का यह दावा था कि हमने सरकारी स्कूलों को, जिन्हें बदहाल समझा जाता है, जहां की पढ़ाई अच्छी नहीं होती, जहां के रिजल्ट अच्छे नहीं होते, आम आदमी पार्टी ने सरकारी स्कूलों का लेवल इतना बेहतर कर दिया कि लोगों ने अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई और प्राइवेट बड़े स्कूलों से कटवा कर उनका नाम वहां के सरकारी स्कूलों में करवाया है। स्कूल की हालत अब इतनी अच्छी है, रिजल्ट इतना अच्छा है, ये आम आदमी पार्टी का दावा था। तो मेलानिया ट्रंप के ताल्लुक से खबर यह है कि वो दिल्ली में उन सरकारी स्कूलों का दौरा करेंगी और बच्चों के दरमियान हैप्पीनेस क्लास का हिस्सा बनेंगे। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया इनका इस्तकबाल करेंगे। मनीष सिसोदिया दिल्ली में वज़ीर तालीम भी हैं, तो सरकारी स्कूल में अमेरिकी खातून अव्वल खुसूसी मेहमान होंगी। ये एक अहम खबर है। आखिरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये एक नाव हादसे की खबर है। भोपाल में आईपीएस मीट के दौरान एक बड़ा हादसा पेश आया। वाटर स्पोर्ट्स करते वक्त झील में एक कश्ती पलट गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बिल्कुल किस तरह से झील में वो कश्ती ये देखिए यूं पलटती है। कश्ती में सवार तमाम अफराद पानी में डूब गए। एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन खैर है कि मौके पर मौजूद गार्ड्स ने सभी को बचा लिया और इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है, चूंकि तमाम जो लोग नाव में सवार थे उन्होंने लाइफ जैकेट भी पहन रखे थे। तो हिफाजती अगर इक़दाम आप करते हैं तो ये आपके ज़िंदगी के लिए बेहतर होता है। तो ये थी आज की अहम खबरें। तो ये 6 तस्वीरें आपने अभी देखी। मनीष कौन है? ये बोलो। तो और अब हम आपको बता दें कि हम आज के अपने खास मौजू की तरफ लौटेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो 19 और 20 दिसंबर को सीए के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें किस तरह जो मुजाहिरीन थे उनका ये कहना था कि ये हमारा हक है कि हम किसी ऐसे कानून पर जो हमें लगता है कि वो सही नहीं है तो उसके बारे में अपनी आवाज़ बुलंद करें। तो वो उस हक के तहत वो सड़कों पर निकले थे। तशद्दुद भी हुआ था, लेकिन उसमें भी कई तरह की बातें सामने आती हैं। बहरहाल 20 से ज़ायद, एक फिगर आता है कि 23 का, एक फिगर आता है कि 23 से एक आध और ज़ायद लोगों की मौत हुई है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई इन तमाम अमवात में एक भी मौत ऐसी नहीं है कि जब पुलिस की गोली चली हो? इसी पर आज हम खासों से बात करेंगे। हमारे साथ रज़ा हसन रिजवी साहब हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और मनीष जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनीष शुक्ला जो फ़ोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा मनीष जी कि क्या आपका इस बारे में कहना है, चूँकि अगर कोई भी शख्स अभी अगर गूगल कर ले, चूँकि आजकल ज़माना है हाईटेक हो गया है, तो ऐसी एक नहीं सैकड़ों रिपोर्ट्स हैं जिससे ये जाहिर हो रहा है कि पुलिस की गोलियां भी चली थीं, और तस्वीरें जो इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो भी ये बता रही हैं। फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर वज़ीर आला ने यह बयान दिया है कि पुलिस की गोली से एक भी मौत नहीं हुई है, तो क्या ये समझा जाए कि उन तक सही रिपोर्ट पहुंचाई नहीं गई? मनीष जी। 18 को लखनऊ में, फिर 19 को प्रदेश के विभिन्न जगहों पे बड़ी पैमाने पर हिंसा की घटनाएं हुई थी और पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हमले हुए थे, मीडिया पे हमले हुए थे, पुलिस पर हमले हुए थे। और पुलिस में एक बिजनौर की घटना थी जहां वहां एसएसपी ने माना था कि वहां गोली चली थी। इसके अलावा कहीं भी पुलिस की गोली से कोई भी मृत्यु का साक्ष्य नहीं है, क्योंकि पुलिस की गोली और पुलिस के जो बोर है वो सबको पता है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आई है। और कहीं किसी जो पीड़ित लोग थे
जो सीधे जो पीड़ित परिवार था, कहीं भी एफआईआर भी उन लोगों ने या कहीं उनकी शिकायत भी नहीं है कि पुलिस की गोली से हमारे घर में इस तरह की घटना हुई है। अब मेरठ में तो बाद में वो व्यक्ति भी गिरफ्तार हुआ जो गोली चला रहा था। तो तमाम जगहों पे वो आपसी गोलीबारी में लोग मारे गए थे, क्योंकि मेरठ में जब अकेले फुटेज भी सामने आई थी जिसमें युवक दिख रहे थे गोली चलाते हुए जी। तो हमको लगता है कि किसी को देखिए प्रोटेस्ट करने का या अपनी बात को रखने का अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हमला, पुलिस पर हमला, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि लखनऊ के अंदर तो मीडिया की वैन्स को चलाया गया, 4 वो भी वैन जला दी गई, मीडिया वालों को खोज मारा गया, और इसकी इजाजत उत्तर प्रदेश में नहीं है। जी, तो चलिए, आपने अभी अपनी बातचीत में कम से कम ये तो माना कि बिजनौर के ताल्लुक से खबर है जहां पर ये बात सच है। तो मैं आपसे यही पूछ रहा था कि क्या ये समझा जाए कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जब ये बयान दिया असेंबली में, तो जाहिर है कि उन्हें जो रिपोर्ट सौंपी गई होगी उसी की बुनियाद पर उन्होंने बयान दिया होगा। तो क्या ये समझा जाए कि उन्हें सही रिपोर्ट नहीं सौंपी गई? नहीं, बिजनौर में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ, आपको ध्यान में होगा कि खबर आई थी कि पुलिस को घेरा गया था, वहां आत्मरक्षार्थ गोली चली थी। वहां गोली से मृत्यु की बात नहीं है, लेकिन केवल एक जगह थी जहां पुलिस ने पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जहां गोली चली, वहां के एसएसपी ने इस बात को माना था, लेकिन वहां मृत्यु गोली से नहीं हुई थी। तो कहीं भी पूरे प्रदेश में किसी भी मृत्यु में पुलिस की गोली पाई जाने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, चलिए, ये आपकी बात रही। अब मैं जरा रजा हसन रजी साहब से पूछता हूं, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, तो इनका जाहिर है कि इनका अपना मुताला, इनकी रिसर्च कुछ और अलग हो सकती है। बहरहाल रजी साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या आपको भी लगता है, क्या ये बात सही है कि यूपी मुजाहरों के दौरान जहां जहां भी मुजाहरे हुए हों, मेरठ में हुए हों, कानपुर में हुए हैं, लखनऊ में हुए हैं, कहीं भी कोई एक बात भी पुलिस की गोली से नहीं हुई है? देखिए, ऐसा है, अगर पुलिस की गोली से कोई भी एक आदमी मरता तो विधानसभा चल रही है, विधानसभा में राज्यपाल आनंदीबेन जी का जो अभिभाषण है उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ कल। विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी जी ने, जबकि विपक्ष इसको बहुत मजबूती से उठाता, जाहिर सी बात है कि अगर पुलिस की गोली से कोई मरता तो विपक्ष इसको मजबूती से, विधानसभा में मौका मिलता है उठाने का, ठीक है, लेकिन विपक्ष ने इसको मजबूती से नहीं उठाया। और मुख्यमंत्री, क्योंकि मैं मौजूद था विधानसभा में और मैं मुख्यमंत्री की बात को भी देख रहा था, और उसके सामने राम गोविंद चौधरी जी बैठे थे, मैं उनकी भी बात, धन्यवाद प्रस्ताव के बाद उनकी भी बात मैंने सुनी प्रस्ताव पर। तो वहां पर मुख्यमंत्री ने जब कहा कि साहब, पुलिस की गोली से कोई भी जो है वो शख्स नहीं मरा है, कोई व्यक्ति नहीं मरा है, ये उन्होंने कहा, वहां पर कोई व्यक्ति नहीं मरा है। और उन्होंने ये भी कहा कि साहब, कोई दंगा नहीं हुआ है। इतना बड़ा 19 और 20 तारीख को जो मामला हुआ लखनऊ के अंदर, मदेगंज के पास जो है पुलिस चौकी फूकी गई, कई लोगों के दुकानें जो है वो किया गया, वो भी वैन जलाए गए, लेकिन उसके बाद भी कोई दंगा नहीं हुआ। जाहिर सी बात है कि जैसा हो सकता था, जैसे पीएफआई की बात कही जा रही है साहब कि एसआईएम का ही दूसरा रूप है पीएफआई, तो एक तरीके से बताया जा रहा था कि साहब वो कर रहे हैं लोग, लेकिन इस तरीके से पुलिस ने वहां बचाया। लेकिन आपका जो फुटेज दिखा रहे हैं, वो फुटेज देख रहा हूं मैं, उसमें पुलिस जो है वो रिवॉल्वर लिए हुए है। जाहिर सी बात है, पुलिस रिवॉल्वर लिए हुए है। दूसरा एक फुटेज आपने दिखाया कि पुलिस जो है वो बंदूक ताने हुए है, लेकिन उसमें कहीं ये नहीं दिख रहा है कि उसने फायर किया या किसी को जाके लग गई, उसका कोई फुटेज नहीं है। रजा साहब, मैं आपके तजुर्बे के बुनियाद पे एक सवाल करूंगा। आपका उम्र, आपका तजुर्बा, आपकी सहाफत, आप क्या कह रहे हैं? आपका क्या कहना है इस पर है? क्या आपकी जानकारी में ऐसा कुछ है या नहीं है? देखिए, हमारी जो जानकारी में है वो पुलिस की गोली से कोई इंसान मरा नहीं है। पुलिस की गोली से कोई इंसान नहीं मरा है। और अगर मुख्यमंत्री ये बात हाउस में कह रहे हैं तो वो एक डॉक्यूमेंट्स है।
और वो ऐसा डॉक्यूमेंट से तो कभी वही तो किसी मैं आपसे टाइम सवाल देखा जा उठा रहा हूं सकता ना है। कि और मुख्यमंत्री जाहिर सी बात है, है किसी भी रियासत का मुख्यमंत्री हो वो डॉक्यूमेंट तैयार खुद तो नहीं करता है ना। मैं तो वही जानना चाह रहा हूं क्या इस बात की गुंजाइश नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट उनको सौंपा गया या जो रिपोर्ट उन तक भेजी गई उसमें भी कुछ कमी रह गई हो। देखिए ऐसा डॉक्यूमेंट जो आते हैं मुख्यमंत्री तक, वो उसकी स्टडी खाली एक लेवल पे नहीं होता है, कई लेवल पर चलते हुए वो आती है। वो होम से आती है, डीजीपी स्तर से जाती है, फिर होम में आती है, फिर होम के सेक्रेटरी देखते हैं, फिर एसीएस देखते हैं, अपर मुख्य सचिव गृह देखते हैं, उसके बाद उस रिपोर्ट को फाइनल होती है, फिर बाद में उस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री भी देखते हैं और उसको देखने के बाद मुख्यमंत्री जब सेटिस्फाई होते हैं तब वो होते हैं। और मैं तो ये कहता हूं अगर गोली पुलिस की गोली से मरे तो विपक्ष ने इस बात को क्यों नहीं उठाया? विपक्ष ने क्या किया नहीं किया ये आप जाने दीजिए, सवाल ये नहीं है। गोली अगर किसी को लग गई तो विपक्ष बोलेगा तभी मानेंगे गोली लगी है, विपक्ष नहीं बोलेगा तो नहीं मानेंगे। क्या ये पैमाना है? नहीं, कोर्ट क्या इस बात से चलेगा या इंसाफ इस बात से मिलेगा? नहीं है कि विपक्ष, मैं भी थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि विपक्ष, देखिए जी मनीष जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए एक बात रजा साहब ने कहा कि विपक्ष ने नहीं सवाल खड़ा किया, दूसरी बात मैंने एक बात कही पहले भी, मैं फिर रिपीट करूंगा कि किसी भी पीड़ित के परिवार से भी कहीं कोई शिकायत नहीं आई है कि पुलिस ने गोली चलाई है उसके नाते से हमारे घर में। सर आप अच्छी बात कह रहे हैं, शिकायत नहीं आई होगी, लेकिन आप ये बताइए जिसके दिल में डर पैदा कर दिया गया हो, जिससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना दिया जा रहा हो, धमकी दी जा रही हो और कहने के बाद 2-4 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा हो, उसको कहां पे आप ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, हमको लगता है देखिए कि जिस तरीके से कोर्ट को यह कहना पड़ा है, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह कहना पड़ा है। रजा साहब आप इस बात के भी से भी बाखबर होंगे कि हाई कोर्ट ने इस बारे में क्या टिप्पणी की है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी जाए, क्यों कहना पड़ा कोर्ट को? मैं एक विषय ये कहना चाहता हूं कि देखिए आज जिस तरह से संचार का युग है, मीडिया का युग है, सीसीटीवी और मोबाइल का युग है, उसमें कोई भी घटना छिपी नहीं रह पाती है। और देखिए जब ये सब युग नहीं था तो भी इस तरह की घटनाओं में लोग सामने आते थे और हमको लगता है कि पुलिस ने इतना संयम का परिचय दिया कि 18 तारीख को जो लखनऊ में घटना हुई कि लोग पुलिस के ऊपर सवाल उठा रहे थे कि पुलिस हाथ बांध के क्या कर रही थी, ये सवाल थे मीडिया के, हम लोगों ने जवाब उस समय दिया है। यानी पुलिस ने, आपने खुद ही इस बात को माना है कि ये दौर हाईटेक टेक्नोलॉजी का है, लोगों के पास मोबाइल होता है, वीडियो क्लिपिंग्स होती है, हमारे पास बहुत सारी क्लिपिंग मौजूद है जहां पर पुलिस खुद गाड़ियों के शीशे तोड़ रही है। पुलिस यहां तक के घरों में घुसकर पुलिस ने शीशे तोड़े हैं और बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, शायद आपकी नजर से एक भी ना गुजरे हो सकता है। नहीं देखिए नहीं, आपकी नजर से नहीं गुजरे, जरूरी नहीं कि आप उसे देखें या आपने से वो गुजरे, संभव है कि अगर आप ये बात कह रहे हैं तो निगाहों से न गुजरे, लेकिन पुलिस ने अद्भुत संयम का परिचय दिया। आप लखनऊ के अंदर आप पता करिएगा, जब पुलिस के ऊपर ये आरोप लगा कि पुलिस ने इतना रजा साहब, क्या आपको मेरठ की जानकारी है? मेरठ में किस तरह से घरों के अंदर पुलिस चली गई थी, घरों के सामान को तोड़ा फोड़ा था, वॉशिंग मशीन फ्रिज को तोड़ दिया था, पता है आपको कि नहीं ये खबर? देखिए अगर पुलिस ने जाकर के वॉशिंग मशीन तोड़ा है और अगर ये किया है तो ये पुलिस का कृत्य नहीं होता है। नहीं, आप अगर के साथ जवाब दे रहे हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपके पास ये जानकारी है कि नहीं, वो अरेस्ट करे। आपके पास ये जानकारी है कि नहीं? मैं आपसे अगर के साथ ही सुनना चाह रहा हूं। नहीं, मेरे पास जानकारी होती तो उसको तथ्यात्मक रूप से आपके सामने रखता। जी, ये जरूरी है जानना कि सब जानकारी हमारे पास हो। हाँ जी, चलिए ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो वजीर आला ने असेंबली में कहा है, ये माना जाए कि उन्होंने जो रिपोर्ट पढ़ी या सुनाया वो रिपोर्ट बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से आए, लेकिन अगर आप लोग मैं एक जिम्मेदार शहरी ही कहता हूं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2 बार अब तक समाअत हो चुकी है, दोनों बार बहुत सख्त अल्फाज में हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है, अपना रिमार्क दिया है। ये हाई कोर्ट को कहना पड़ा है कि जो महलूकीन है उनके रिश्तेदारों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी जाए। अगर इसकी भी जानकारी आप तक नहीं है तो मुझे बड़ा अफसोस है। आपके पास मनीष, अगर आप तक भी रिपोर्ट नहीं है, ऐसा साहब आप तक भी रिपोर्ट अगर नहीं है तो मुझे अफसोस है। देखिए हाई कोर्ट ने इसकी अगर जानकारी दी है तो जाहिर सी बात है कि हाई कोर्ट का हर सरकारें सम्मान करती हैं।
कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो कोर्ट का सम्मान न करे। जी। अगर हाई कोर्ट ने कहा है तो जाहिर सी बात है कि सरकार इस पर विजिलेंस होगी, जागरूक होगी, और सरकार जो कानून ने कहा है, जो अदालत ने कहा है, उस पर सरकार जरूर कुछ न कुछ कार्रवाई करेगी और उसको देखेगी और उसको जरूर शामिल करेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार सोई हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कोई अगर निर्णय दिया है तो सरकार उसको इंप्लीमेंट के लिए तैयार रहती है। ठीक है। हर सरकार रजा साहब, मैं आपसे एक सवाल और करूंगा, शायद ये बात भी आपने सुनी हो या ना सुनी हो, मुझे बता दीजिएगा बिना इफ और बट, बिना अगर के। क्या वजीर आला ने ये नहीं कहा था बदला लूंगा? कहा था कि नहीं कहा था? क्या एक स्टेट के चीफ को ऐसा कहना चाहिए? बदला लेने की नहीं, क्या ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए? लेने की बात नहीं है कि कानून के तरीके से, कानून के रास्ते से ये बातें होनी चाहिए। इस तरह की बातें कही थी या नहीं कही थी सीएम ने? मैं आपसे जानना चाहता हूं। डायरेक्ट कोई ऐसी बात नहीं की थी कि बदला लेंगे, कोई आदमी वो करेगा तो हम गोली चलाएंगे। ये बदले की बात मुख्यमंत्री ने नहीं कही। मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा अभी दिल्ली में? मुख्यमंत्री का ये सामने कि हम बदला लेंगे दिल्ली, आपको शायद याद नहीं है, मैं आपको याद दिलाता हूं। कहना यहां तक बात की गई कि बोली नहीं तो गोली से सुनेंगे, बोली नहीं तो गोली से सुनेंगे। ये याद है आपको? उन्होंने कहा था। देखिए समाज के अंदर जब काम करना होता है तो समाज में काम करने के लिए समझाने के बहुत से तरीके होते हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि उन्होंने इस तरह से समझाया था ना, आपको पता है कि नहीं? वो समाज में जो है उन्होंने इस तरह से समझाया था कि नहीं, ये बता दीजिए ना, मुझे सिर्फ ये कह रहा हूं। मनीष जी, आपको याद है कि नहीं है? कोई ऐसी बात जाए, मनीष जी आपको याद है? नहीं कहते मुख्यमंत्री कभी गलत बात। मनीष जी आपको याद है? आपने तो सुना होगा कि बोली से नहीं तो गोली से सुनेंगे। इस तरह से समझाया था कि नहीं समझाया था रजा साहब? कि वो भी सुना दो, बोलिए। देखिए मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी कोई ऐसी बात नहीं कहते कि जो कानून के खिलाफ हो या जो कानून के खिलाफ जा रही हो। वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जाहिर सी बात है कानून का पालन करने का जिम्मेदारी उनकी है, कानून व्यवस्था उनको अच्छी करने की जिम्मेदारी है। वो कोई ऐसी बात नहीं कहते कि समाज में जाकर के उसका असर बुरा हो जी। वो वही बात कहते हैं कि जो समाज में बात एक अच्छी बने, कानून व्यवस्था अच्छी रहे, लोग अच्छे तरीके से रहें, शांति व्यवस्था बनी रहे, उनका मकसद। देखिए आप अभी कितने अच्छे से बातें कर रहे हैं। आपने एक बार भी नहीं बोला कि बोली नहीं तो गोली से सुनेंगे। आपने बोला क्या? नहीं बोला आपने, लेकिन योगी साहब ने बोला था, जो आपको याद नहीं है। मनीष जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बहरहाल बात यहां पर यह नहीं है, बात सिर्फ यह है कि जब सीएम ऐसा कहेंगे, सीएम किसी खास तबके के सीएम नहीं होते, सीएम पूरी रियासत के सीएम होते हैं और पूरी रियासत में जितने लोग बसते हैं सबके सीएम होते हैं। और कानून और सजा ये बिल्कुल आखिरी ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन होता है चीज़ों को समझाना, संभालना, बताना। तो समझाने के लिए कोई स्टेट ऑफ द हेड ये नहीं कह सकता, हेड ऑफ द स्टेट ये नहीं कह सकता कि बोली नहीं तो गोली से। बहरहाल ये एक जानकारी थी, मैं चाह रहा था कि इस पे आप तमाम लोग जो काफ़ी सीनियर हैं अपने अपने शोबे में, तो इस बारे में कुछ बात निकलकर सामने आए। और विशाल भाई, कुछ कहना चाहते हैं? किसी के कहने से कोई गोली नहीं चलाता है। आप देखिए गोली जो वहां चली है हैदराबाद में, और हैदराबाद में चलने के बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और वो आपको याद है जो जामिया में गोली चली थी और शाहीन बाग में गोली चली थी, उससे पहले बीजेपी के बड़े वजीर ने क्या कहा था, एक वजीर साहब ने, वो याद है आपको? क्या रजा साहब, आप भी जो आप हैदराबाद की बात करते हैं, आपको ये याद नहीं रहता? सही है, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, आपको ये याद नहीं रहता कि अनुराग ठाकुर ने क्या कही थी? उसका लोगों ने कंडम भी किया। ऐसा नहीं है, अगर उन्होंने कोई गलत बात कही थी तो उसका कंडम भी किया लोगों ने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाजरीन का, और हमारे मनीष जी का भी बहुत शुक्रिया, और रजा असली साहब आपके बहुत बहुत, रिजवी साहब आपके बहुत शुक्रिया इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ देने के लिए। और फिलहाल अब वक्त की कमी है, मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।